कभी सोचा है कि एक मामूली सा खिलौना हमें फिजिक्स के कितने बड़े बड़े राज बता सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। क्राफ्ट स्टिक्स से बनी एक छोटी सी गुलेल के जरिए हम बल और गति की दुनिया को समझेंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है ये जानने का कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में ही कितना विज्ञान छिपा होता है। तो सवाल यही है, क्या वाकई कुछ लकड़ी की स्टिक्स हमें फिजिक्स के नियम सिखा सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं कि कैसे इन आम चीजों से कुछ बहुत ही खास सीखा जा सकता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हम एक 7वीं क्लास के स्टूडेंट के साइंस प्रोजेक्ट को देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक जिज्ञासु दिमाग ने रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके एक बहुत पुरानी मशीन को एक तरह से फिर से जिंदा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है इसे बनाने से, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन से। देखते हैं कि इस छोटी लेकिन असरदार मशीन को बनाने के लिए क्या-क्या लगा और इसे कैसे बनाया गया। देखिए कितनी सिंपल चीजें मिलकर एक कमाल की मशीन बना रही हैं। पॉप्सिकल स्टिक्स वो इसका ढांचा और बेस बनती हैं। रबर बैंड्स वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और चम्मच वो एक बढ़िया लॉन्च पैड का काम करता है। मतलब हर एक चीज का अपना एक खास रोल है। और इसे बनाने का प्रोसेस भी कितना सीधा और असरदार है। पहले बेस बनाया, फिर उसे लॉन्च करने वाला हाथ और फिर लॉन्च कर दिया। हर स्टेप स्टोर्ड एनर्जी को मोशन की एनर्जी में बदलने में मदद करता है। सच कहूं तो यही तो फिजिक्स का जादू है जो हमें यहाँ एक्शन में दिख रहा है। अच्छा, तो अब हमारी मशीन तैयार है। अब टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। चलिए देखते हैं कि जब हम इसकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं तो क्या होता है। असली मजा तो यहीं से शुरू होगा। तो होता क्या है जब हम डिजाइन में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं? यही वो सवाल है जो किसी भी साइंटिफिक खोज की जड़ होता है ना? छोटे छोटे बदलाव करके ही हम समझ पाते हैं कि कोई चीज असल में काम कैसे करती है। तो यहाँ एक सीधी सी बात सामने आती है, रबर बैंड को जितना ज्यादा कस के खींचा जाएगा उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी जमा होगी। और जैसे ही उसे छोड़ा जाएगा वो सारी एनर्जी एक जोरदार लॉन्च में बदल जाएगी और पोम पोम दूर तक जाएगा। गुलेल के हाथ की लंबाई से भी बहुत फर्क पड़ता है। एक लंबा हाथ एक लीवर की तरह काम करता है जो हमारी थोड़ी सी ताकत को भी कई गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही मेहनत में पोम पोम कहीं ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, पर अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। आइए इन ऑब्जर्वेशंस के पीछे की साइंस को समझते हैं और जानते हैं कि ये सिंपल सा खिलौना काम कैसे करता है। तो इसके पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी, या कह लीजिए स्टोर्ड एनर्जी। मतलब जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो हम उसमें एनर्जी भर रहे होते हैं और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी में बदल जाती है और पॉम पॉम हवा में उड़ जाता है। और स्टूडेंट ने अपने निष्कर्ष में इस बात को क्या खूब समझाया है। ये देखना कितना अच्छा लगता है कि कैसे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ने एक्शन और उसके पीछे के साइंटिफिक सिद्धांत के बीच एक सीधा कनेक्शन बना दिया। तो ये छोटा सा खिलौना सिर्फ एक खिलौना नहीं है, इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो हमें हमारे चारों तरफ की दुनिया में दिखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये बड़े पैमाने पर कैसे काम करता है। पुराने जमाने में लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी गुलेलों से लेकर आज की एडवांस्ड रोबोटिक आर्म्स तक बेसिक सिद्धांत वही है, स्टोर्ड एनर्जी को कंट्रोल्ड मोशन में बदलना। हमारा ये छोटा सा स्टिक वाला प्रोजेक्ट उसी पावरफुल फिजिक्स का एक मिनी वर्जन है। ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ फिजिक्स के नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन स्किल्स के बारे में है जो हम कुछ नया खोजने और एक्सपेरिमेंट करने की प्रक्रिया में सीखते हैं। तो सबसे बड़ी सीख फोर्स और मोशन से भी बड़ी है। ये है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी के बारे में। ये हमें सिखाता है कि सवाल कैसे पूछें, एक्सपेरिमेंट कैसे करें और अपनी गलतियों से सीखकर आगे कैसे बढ़ें। और देखिए, सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या एक मजबूत बेस बनाने से निशाना बेहतर होगा, या शायद किसी अलग तरह की चीज को लॉन्च किया जाए? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि साइंस हमेशा अगले सवाल के बारे में होती है। सोचिए, अगला प्रयोग क्या हो सकता है?